वेलकम बैक। कौमी असम्बली के बाद 8 नई तरमीम आज सेनेट से मंजूर होंगी। 4 तरमीम का इजाफा जबकि 4 हज़फ की गई। नई तरमीम के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे, जबकि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में सीनियर तरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। हज़फ की गई 4 तरमीम आईनी ओहदों के हलफ से मुतालिक हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही सदर, ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हल्फ लेंगे। इस हवाले से हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताएगा, 8 नई तरमीम हैं जिनमें 4 ऐड की गई हैं, 4 हज़फ की गई हैं। जी, ये बुनियादी तौर पे अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश हुकूमत की जानिब से की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक मामला बहम का शिकार था कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा और आईनी ओहदों से हल्फ कौन लेगा। तो इसके लिए 4 तरमीम जो हैं वो 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा है उसमें से निकालनी पड़ी और जो 4 मजीद ऐड करनी पड़ी। जो 4 मजीद ऐड की हैं उसमें ये कहा गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान में से जो सीनियर तरीन होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। इसके अलावा जो हज़फ की गई 4 तरमीम हैं वो सदर की ओहद से मुतल्लिक हैं। आर्टिकल 42 में तरमीम जो है वो वापस ली गई है। इसके अलावा 168 में तरमीम से मुतल्लिक है जो वापस ली गई है, जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हलफ से मुतल्लिक है, और 214 में तरमीम वापस ली गई है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हलफ से मुतल्लिक है। तो अब ये तरमीम जो है वापस लिए जाने के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वही जो है इन आईनी ओहदों का हल्फ लेंगे। इससे पहले इसे वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का लिख दिया गया था। इसके अलावा जो तरमीम की गई है वो आर्टिकल 6 के हवाले से है, जिसमें आईनी अदालत का लफ्ज मिसिंग था और उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत कोई भी अदालत जो है वो तौसीक नहीं करेगी जो संगीन गद्दारी का जो मामला होगा इसकी, और उसमें अब वफाकी आईनी अदालत भी लिख दिया गया है। तो आज जो है कौमी असम्बली से चूंकि बिल मंजूर हो गया, लेकिन इसमें 8 ही मजीद तरमीम, 4 का एडिशन और 4 जो है उनका ओमिशन था। तो अब ये 8 तरमीम जो है आज सेनेट से दोबारा मंजूर करवाई जाएंगी। जी ठीक है अदील, बहुत शुक्रिया आपका। 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई। 4 मजीद तरामीम के इजाफे और 4 तरामीम हज़्फ करने की भी मंजूरी दी गई। नई तरामीम को आज सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा। अदील वड़ाइच की रिपोर्ट देखते हैं। 134 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा मरहला अबूर। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी मंजूरी दे दी। आईनी अदालत का कयाम, सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात की वफाकी आईनी अदालत को मुंतकली, जजेस ट्रांसफर में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइख्तियार, तबादले से इनकार पर जज के खिलाफ रेफरेंस, सदर मुमलिकत को ताहयात आईनी इस्तिस्ना, कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज से मुतल्लिक बड़ी तब्दीलियां, आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम में मुल्क में पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को हासिल इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वो अपीलें सुन सकेगी जिसमें आईनी नोयत का सवाल नहीं होगा। अवामी अहमियत के वो मामलात जहां बुनियादी हकूक का मामला होगा आईनी अदालत में जाएंगे। सदर मुमलिकत को भी किसी कानूनी सवाल पर राय दरकार होगी तो आईनी अदालत से रुजू करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और जज साहिबान का तकर्रुर सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले से मुतल्लिक आर्टिकल 200 में तरामीम की गई हैं, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट के जज का तबादला जुडिशल कमीशन करेगा। इस कमीशन में दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल होंगे। तबादले के फैसले को तस्लीम न करने वाले जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होगा। सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात आईनी इस्तिस्ना हासिल होगा। अगर सदर अपने ओहदे से सुबदोशी के बाद कोई और अवामी ओहदा हासिल करेंगे तो ये इस्तिस्ना सिर्फ उस नए ओहदे के दौरान खत्म होगा। आर्टिकल 243 में 8 नई तरामीम शामिल की गई हैं,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे, यानी तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह होंगे। 27 नवंबर 2025 से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वफाकी हुकूमत मुसल्लह अफवाज के अरकान में से फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर तरक्की देगी। ऐसे अफसरान कौमी हीरो होंगे, उनका रैंक और मराद ताहियात होंगी। इन ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का भी इत्तलाक होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को ओहदों से हटाने के लिए आर्टिकल 47 की शर्त होगी, जो सदर मुमलिकत के मवाख़ज़े से मुतल्लिक। कौमी असम्बली से आइनी तरमीम की मंजूरी के दौरान कुछ शिकों में वजाहत के लिए 4 मजीद तरामीम मंजूर की गयी, जिन्हें आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाया जाएगा। आर्टिकल 6 की ज़ैली शिक 2A में मजीद तरमीम करते हुए वफाकी आइनी अदालत का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और वफाकी आइनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन शिकनी की तौसीक नहीं करेगी। आर्टिकल 176 में तरमीम करके वाज़े किया गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने मनसब की मुद्दत तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। आर्टिकल 56 में मजीद तरमीम करके वजाहत की गई है कि मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान में से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। आइनी तरमीम की 234 अरकान ने हिमायत की है, जबकि 4 ने मुखालफत की। 27वीं आइनी तरमीम की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। JUI के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद का वोटिंग के अमल का बायकॉट। JUI के 4 अरकान ने तरामीम की मुखालफत की। अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अय्याज सादिक की जेर सदारत हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आइनी तरमीम की तहरीक पेश की। हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम में 8 नई तरामीम कौमी असम्बली में पेश की। 27वीं आइनी तरमीम की तमाम 59 शिकें मंजूर कर ली गयी। 27वीं आइनी तरमीम की शिकवार मंजूरी के बाद तरमीम के हक और मुखालिफत में वोट किए गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. तरमीम की हिमायत में 233 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालिफत में 4 वोट आए। जमीयत उलमा इस्लाम ने आइनी तरमीम की मुखालिफत में वोट दिया। आइनी तरमीम की मुखालिफत में वोट डालने वालों में आलिया कामरान, शाहिदा अख्तर अली, मौलाना मिसबाउद्दीन और नईमा किश्वर शामिल हैं। नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा ऐवान में पहुंचे। अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। पार्लियामेंट की गैलरी में मौजूद कारकुनान के नवाज शरीफ के हक शरीफ ने अरकान असम्बली से मुसाफा किया। कायद नून लीग ने ऐवान में मौजूद आसिफा भुट्टो जरदारी से भी शफकत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के ऐवान में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पास जाकर उनसे मुसाफा किया। इजलास के दौरान खुर्शीद शाह अलालत के बाइस व्हील चेयर पर ऐवान में पहुंचे। मियां नवाज शरीफ ने खुर्शीद शाह के पास जाकर मुसाफा किया और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने भी खुर्शीद शाह को खुशामदीद कहा। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी जगह छोड़ दी। 27वीं आइनी तरमीम के बिल की हतमी मंजूरी डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए की गई। इससे कबल ऐवान में घंटियां बजाई गईं और पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया और तरमीम के खिलाफ नारे लगाए। आइनी तरमीम की मंजूरी के दौरान ऐवान में अपोजिशन अरकान ने खूब हंगामा आराई की, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा दीगर अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया।